Hello बच्चों, let's read the question. In ETS, that is electron transport system, against passage of every H plus through dash from intermembrane space to C down the proton gradient D ATPs produced as E F0. Now you have to find out A, B, C, D, E. In A, mainly we have to choose for the number how many protons are required. Then in B it is not printed, so I guess it is misprint. तो यहाँ पे B होना चाहिए था. तो B के लिए F0, F1, F0, F1 मतलब B F0 है या F1 है हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके बाद सी में क्या है, मैट्रिक्स स्ट्रोमा. तो सी भी मैट्रिक्स और स्ट्रोमा में क्या होगा वो हमको देखना पड़ेगा. देन डी के लिए हाउ मेनी एटीपी विल बी प्रोड्यूस हमको देखना पड़ेगा. एंड फॉर ई अगेन एटीपी कहाँ पे प्रोड्यूस होगा ये हमको देखना पड़ेगा. एंड as you can see that option A, B, C, D में से हमको choose करना पड़ेगा. So for that we need to know the key concept. Key concept here it is electron transport system है ना. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर जैसे कि NADPH देन FADH पास ऑन करते जाते तो फाइनली इट रीचेस टू द एक्सेप्टर, राइट. देन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एटीपी फॉर्मेशन होता है. ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन ऑल्सो, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. ओके, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और इसको हम एक नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड केमी ऑस्मोटिक थ्योरी. केमी ऑस्मोटिक थ्योरी. तो ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी क्या है हमको पहले जानना पड़ेगा. इफ वी नो द कंसेप्ट ऑफ केमी ऑस्मोटिक थ्योरी वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. ट्रिकी तो नहीं है, आई विल नॉट से इट इज ट्रिकी, बट इफ यू नो द कंसेप्ट इट विल बी वेरी इजी. ओके, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व. सो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर जो F1 F0 प्रोटीन होता है वो मैं ड्रॉ करना चाहती हूँ. तो होता क्या है, मैं एक बार सिंपल भाषा में समझा देती हूँ. सपोज मान लो कि यहाँ पे एक सेल है. ठीक है, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मान लो कि एक माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही दिखा दी. तो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. माइटोकॉन्ड्रिया का जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोला करते हैं, मैट्रिक्स. वो लिक्विड जैसा है. ठीक है, मैट्रिक्स. और यहाँ पे जो डबल मेम्ब्रेन दिख रहा है, मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन के बीच में जो है, बीच में जो हिस्सा है, लेट मी ड्रॉ दिस. जो ये वाला येलो पोर्शन मैंने ट्राई किया हाईलाइट करने का, ये वाला पोर्शन इट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दो मेम्ब्रेन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन के बीच वाला जो हिस्सा, दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होता है, एक F1 F0 करके हमको चैनल प्रोटीन देखने को मिलता है. सो आई एम ड्रॉइंग दैट इन दिस पोर्शन. ठीक है, मान लो कि यहाँ पे मैट्रिक्स है. यहाँ पे क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, इनर मेम्ब्रेन है. तो इस साइड में क्या होगा, ये हो जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस.
ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा है इनर मेम्ब्रेन, उसके ऊपर वाला मैंने सबसे पहले लिखा मैट्रिक्स एंड दिस इज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अच्छा, ये जो पार्टिकल है, ये जो रैकेट वाला जो मुंडी जैसा है ना, तो इसको हम बोला करते हैं कि F1 पार्टिकल, और इसको हम बोलते हैं F0 पार्टिकल। तो ये F0 पार्टिकल से F1 पार्टिकल में जाता है। ठीक है, क्या जाता है वो भी हम देखेंगे। तो ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, यहाँ पे खूब सारे प्रोटॉन देखने को मिलता है, प्रोटॉन देखने को मिलता है। जो प्रोटॉन जनरेट होता है ना ETS के टाइम में, तो यहाँ पे खूब सारे प्रोटॉन इकट्ठा होता है। सो ये एक जगह पे प्रोटॉन ज्यादा और एक जगह पे प्रोटॉन कम, इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब अगर हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन हो गया, उसका हम ग्रेडियंट बोला। तो ये जो ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, इसके लिए थोड़ा चार्ज भी पैदा हो जाएगा। ठीक है, उस साइड में नेगेटिव और उस साइड में पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ग्रेडियंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बहुत जोर से एक फोर्स क्रिएट होगा। ओके, हाइड्रोजन आयन will try to go from intermembrane space to the matrix, और ये फोर्स जो हाई फोर्स है, that the name is called proton motive force। प्रोटॉन मोटिव फोर्स, इस फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, जो हमारा एटीपी है, F1 में क्या होता है, एटीपी सिंथेस करके एक पार्ट होता है, मतलब एटीपी सिंथेस होता है जो कि एडीपी को एटीपी से कन्वर्ट करता है, एटीपी से कन्वर्ट, एडीपी एंड पी फास्फोरस, इनऑर्गेनिक फास्फोरस जोड़ जाता है एंड इसको ये एटीपी बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था कंसेप्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू नीड टू नो द नंबर एज वेल, सो आई वांट टू डिस्कस दैट एज वेल। तो ये हम जानते हैं कि F1 क्या होता है, हेड पीस होता है। ये क्या होता है, मुंडी जैसा होता है ना, सो दैट इज कॉल्ड head piece। Okay. Head piece। F0 part is a channel protein. Okay, channel through proton cross the inner membrane। ठीक है, for each ATP produce, तो एक ATP के लिए कितना हाइड्रोजन लगता है, 2 हाइड्रोजन लगता है। ठीक है, तो 2 प्रोटॉन जरूरत होता है फॉर मेकिंग 1 ATP। एक ATP के लिए 2 hydrogen is required। Okay, and 2 hydrogen pass through F0 from intermembrane space to the matrix। तो मैट्रिक्स में जाते हैं, मैट्रिक्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कंसेप्ट, ये था हमारा मेन की कंसेप्ट। नाउ अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो पहले हमको बोल रहा कि कितना प्रोटॉन लगता है, कितना प्रोटॉन लगता है। हम जान गए कि एक एटीपी के लिए हमको 2 ही प्रोटॉन लगता है, तो ये 1 वाला नहीं होगा, 1 वाला नहीं होगा, तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा और ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। नाउ आउट ऑफ 3 and 4 देखो, 3 and 4 में से क्या होगा, यहाँ पे 2 प्रोटॉन चाहिए, और प्रोटॉन ये जा कहाँ से रहा है। ठीक है, जा एक्चुअली F0 इज द चैनल पार्ट, राइट। तो F0 से जा रहा है, F0 से ही जा रहा है, तो F0 होगा। कहाँ पे जा रहा है, ये मैट्रिक्स पे जा रहा है ना, इधर मैट्रिक्स है। फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस इट इज गोइंग टू द मैट्रिक्स, तो ये वाला मैट्रिक्स पे जा रहा है, मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, कितना एटीपी चाहिए, कितना एटीपी फॉर्म हो रहा है, 1 एटीपी फॉर्म हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, F1 पे फॉर्म हो रहा है, क्योंकि F1 पे ही एटीपी सिंथेस जो एंजाइम होता है वो होता है ना। तो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे ABCD में से C में ऑप्शन 3 में सी में ये 3 है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।